क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 का। क्या कह रहा है कि ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब एक रैशनल नंबर इस प्रकार से है सच दैट कि जब इसको मल्टीप्लाई करें ना 5/2 से एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट और 2/3 इसके प्रोडक्ट में ऐड करें, यू गेट -7/12। तो हमें क्या मिलता है? -7/12 मिलता है। व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या है ये पूछ रहा है मेरे से। हिंदी में एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, मतलब वो परिमेय संख्या है उसको 5/2 से गुणा कर और 2/3 जोड़ने पर, पहले उसको 5/2 से गुणा करो और फिर 2/3 जोड़ो, उस पर -7/12 प्राप्त होता है। तो हमें बताना है वह संख्या क्या है। तो सिंपल जो मेरे को बताना है वही मानते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द रैशनल नंबर, या नंबर जो मेरे से पूछा है, लेट द रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर माना परिमेय संख्या। माना भाई परिमेय संख्या है हमारी x, x मान ली। अब हमें जो जो दिया हम वही करते हैं ना। अब इसके बाद सीधा क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। एक बात देखो, इसमें और कुछ तो मुझे पूछा नहीं है ना, और कुछ दिया भी नहीं है, सीधा मेरे से नंबर पूछा है और ये सब तो मुझे उस नंबर के साथ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई ऐड, तो वो सब कहां आता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के तब करेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखो पहला काम ये कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 से। तो x को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये नहीं लिखूंगा? यही तो लिखूंगा। x जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिखते हैं 7x, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से करेंगे तो 5/2x, ये x की 5/2 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, लिखा है ऐड 2/3, इसमें 2/3 ऐड करेंगे, इसमें 2/3 जोड़ना है। ठीक, अब क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त जो होगा वो बराबर को उधर लिखते हैं, वी गेट -7/12। अब सिंपल सी बात है, देखो x के साथ ये 5/2 है, 5/2, और ये 2/3 प्लस किया गया है, तो पहले ये उधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? इधर तो ये बचेगा 5/2x, -7/12 था इधर, ये इधर आके माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये 5/2x है ऐसे का ऐसे। ठीक, इसको सोल्व करो, 3 12 का एलसीएम 12 तो -7 और 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8। अब देखो 5/2x इज इक्वल टू -7 और -8 माइनस का 15/12 है। अब यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे, देखो इधर से ये क्या है, इधर तो -15/12 है, ये 5/2 इधर आके क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो सिंपल सी बात है, x के साथ जिसकी गुणा होती है ना फ्रैक्शन की, उसको पलट के उधर ले जाते हैं, मतलब 2 ऊपर हो जाता है 5 नीचे हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यही हो गया आपका। और वैसे भी 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा, 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आएगा। आप सोल्व कर दो इसको, 5 तिया 15, 2 6 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ गया आपका आंसर? देखो 1/6 आ गया। x इज इक्वल टू 1/6, तो आप लास्ट में लिख दोगे रैशनल नंबर। मेरे से x की वैल्यू थोड़े पूछी है, मेरे से तो रैशनल नंबर पूछा है। आप लिख दोगे परिमेय संख्या। क्या है मेरी परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या है हमारी माइनस का 1/6। तो यहाँ पर याद रखना, ये तो क्या बचा है, यहाँ पर गलत लिख दिया, ये -1/2 बचा है ना, तो -1/2 है आपकी फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर आपकी, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, कैशियर है, जो पैसों का हिसाब किताब करती है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, मतलब 10, 100, 50 और 10 के उसके पास नोट्स हैं। ठीक, उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 और 10 के नोट हैं। अब देखो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स का जो रेशो है नंबर का वो क्या है? 2:3:5, मतलब उनकी संख्या में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है। अब देखो ये किसका अनुपात है? कहने का मतलब जो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या है ना, नंबर ऑफ नोट्स का रेशो है ये। और फिर हमसे पूछा है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है, मतलब प्रत्येक प्रकार के उसके पास कितने कितने नोट है, ये पूछा है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें नोटों की संख्या में अनुपात दिया है और नोटों की संख्या पूछी है, तो एक तो सीधी सी बात है, जब भी रेशो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, तो सीधे मैं उसके साथ x लगा के मान लेता हूं। मतलब मैं मानूंगा 100 रुपए का नोट 2x है, 50 रुपए का नोट 3x है और 10 रुपए का नोट 5x है, सीधा ऐसे मान लेंगे। जब भी रेशो दिया वैसे ही करते हैं ना, तो लिखेंगे सीधा लेट द नंबर ऑफ, क्या? लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, मतलब 10 रुपए के नोटों की संख्या। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना 10 रुपए के
नोटों की संख्या, ये मान ली मैंने, ठीक। तो क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, जैसा अनुपात दिया है वैसा ही माना जाएगा। 2:3:5 है, तो इसको मान लेंगे आप 2x, ठीक। अब मैंने बताया था जब अनुपात दिया हो तो आप चाहो तो लिख भी दो, मतलब पहले आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार लिख दो कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। ऐसे पूरा लिख भी सकते हो कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 50 एंड 10 इज इक्वल टू 2:3:5। फिर ऐसे करो, या ऐसे डायरेक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो ये मैंने 10 रुपए के नोट कितने माने, 10 नहीं 100 रुपए के ना, पहले 100 रुपए वाले हैं, 100 रुपए के नोट है। देखो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, पहले वाले का अनुपात पहले वाला ही तो होगा, तो 2x हो गया 100 रुपए वाले। अब लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, मतलब माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 50 रुपए वाला रेशो क्या है, 3 है, तो बस इसके साथ 3x मान लेंगे। अब ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स क्या हो जाएगा, माना 10 रुपए के नोटों की संख्या, तो वो 5x हो जाएगी, सिंपल। अब देखना, अब हमें ना सिंपल सी बात यह है कि नोटों की संख्या का तो कुछ भी नहीं दे रखा हमें, और क्या दिया है, हमें यह दिया है कि लक्ष्मी के पास कुल 4 लाख रुपए है, कुल 4 लाख रुपए यही दिया है ना। अब एक बात बताओ जरा मुझे, क्या मेरे पास अगर नोटों की संख्या हो और पता हो कि कौन सा नोट है, तो क्या मैं रुपए नहीं निकाल सकता। एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कहा कि आपके पास 50 रुपए के नोट है, ठीक, 50 रुपए का नोट है, और मैंने बता दिया आपके पास है 10 नोट, तो आप बताओ आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप सीधा निकाल दो कि 50 रुपए का तो नोट है और है कुल 10, तो 50 भाई 500 रुपए है मेरे पास, तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो देखो अगर मेरे पास नोटों की संख्या है, मुझे पता है कि ये किस मतलब किस रुपए का नोट है, जैसे 100 रुपए का नोट इतने हैं, 50 के इतने, 10 के इतने, तो मेरे को पता तो है, तो फिर मैं कुल रुपए नहीं निकाल पाऊंगा। एक बात बताओ जरा कैसे निकलता है, देखो टोटल रुपीज, कुल पैसा कैसे निकलता है, रुपए ऐसे निकलता है कि जिस जौन सा तो वो नोट है, मतलब 100 का नोट है, 50 का नोट है या 10 का नोट है, उसकी गुणा कर देते हैं जितने वो नोट होते हैं। सिंपल सा गणित यही तो कहता है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास 100 रुपए के नोट है, ठीक, और मेरे पास नोट है 8, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, तो आप सीधा करोगे 100 रुपए का नोट है और 8 है, तो क्यों ना 8 से गुणा कर दे, तो 8 गुणा 100, 800 रुपए आ जाएगा ना। तो जब भी रुपए निकालते हैं तो याद रहे नोटों की संख्या की गुणा कर देते हैं जितने का वो नोट है। सिंपल सी कैलकुलेशन यही होती है। तो बस, तो अब क्या यहां से नहीं निकाल दूंगा, तो इसका मतलब यहां से भी निकल जाएगा कितने रुपए हैं, यहां से भी, तो कैसे निकलेगा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपए निकल आएगा, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे रुपए निकल आएगा। अभी बताया ना रुपए निकालने के लिए आपको नोटों की संख्या की गुणा करनी पड़ती है जितने का वो नोट है उससे, तो इसकी इससे गुणा कर देंगे रुपए निकल जाएगा। और कुल मिला के कितने रुपए हैं, ये सभी रुपए को जोड़ दे तो 4 लाख रुपए है, यही मुझे दिया है। तो ये ध्यान देना, जब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो ना प्रश्नानुसार, तो ध्यान देना मुझे जो इधर दिया है वो क्या दिया है, 4 लाख रुपए दिया है ना, 1 2 3 4 5 जीरो होगी, 4 लाख रुपए। अब देखो ये 4 लाख रुपए कैसे होंगे, ये जमा ये तीनों नोटों से जो मिलकर रुपए बनेंगे। अब जरा बताओ 100 रुपए के नोट से कितने रुपए बनेंगे, तो देखो 2x नोट है और कितने का, 100 का, ये 100 रुपए, देखो ये 4 लाख है ना रुपए है, और रुपए कैसे निकलते हैं, नोटों की संख्या की गुणा होती है जितने रुपए का नोट है उससे। अब ऐसा ही है 3x की गुणा किससे होगी, 50 से होगी, 50 के नोट है 3x, और 5x की गुणा किससे होगी, 10 से। अब जब ये यहां से रुपए निकले, यहां से रुपए निकले, यहां से रुपए निकले, सारे रुपए मिला के 4 लाख है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी थी, बस आपको जो मैंने समझाई कि ये कुल रुपए 4 लाख है, तो रुपए ऐसे निकलेंगे, नोटों की संख्या गुणा कर देंगे आप। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 200x, ये 150x और ये 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अच्छा 200 150 और ये 400x हो गए इज इक्वल टू 4 लाख। अब देखो जरा x का मान निकालोगे तो 4 लाख के आप बटे में 400 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कट गया, 1000 आ गया x का मान। अब देखो x का मान 1000 आ गया, x का मान 1000 आया, तो हमें तो निकालनी है नोटों की संख्या ना, तो आप सीधा निकाल दोगे कि क्या, ये लिखोगे पूरा आप कि नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो x का मान 1000 है, तो x की जगह 1000 भर देंगे, 2 गुना 1000, तो 2000 नोट हो गए। सिंपल भाई, x का मान ही तो भरना है, 2000 नोट 100 रुपए के हो गए, और 50 रुपए के नोट कितने हो गए, तो 3 गुना 1000, तो 3000 नोट हो गए 50 रुपए के। और ऐसे ही 10 रुपए के नोट कितने हो गए, तो 5 गुना 1000, 5000 नोट हो गए। तो सिंपल x की वैल्यू निकलते सारे निकल आएंगे आपकी, x की वैल्यू 1000 निकली, 2000, 3000 और 5000 नोटों की संख्या आ गई। बस यही मेरे से पूछा था।
तो बस याद रहिए नोटों की संख्या से क्या तो सिक्के वाला भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन सिक्के वाला है, वो अब करेंगे, पहले इसे आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 15। आई देखो ये बिल्कुल 14 जैसा ही है, उसमें नोट्स थे, यहाँ पर कॉइन्स है, उसमें नोट थे, यहाँ सिक्के हैं, बस इतना ही फर्क है। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300, मेरे पास कुल 300 रुपए मूल्य के इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1 to 5, 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक, 300 रुपए मूल्य के 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, मतलब 2 रुपए कॉइन्स की जो नंबर है वो 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 2 रुपए वाले जो कॉइन्स है वो 5 रुपए वाले कॉइन्स के 3 गुने हैं, 3 टाइम्स है। ये तो कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और जो सिक्कों की कुल संख्या है वो 160 है। अब मेरे को बताना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या दिया मुझे, तो कुछ अलग तो नहीं है। देखो वहां पर 4 लाख रुपए थे, यहाँ पे 300 रुपए हैं। वहां पर 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट थे, यहाँ पर 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो सेम वही काम है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले के सिक्के यहाँ भी मानेंगे, उसके बाद उनकी गुणा उनसे करेंगे और टोटल 300 रुपए के बराबर लिख देंगे, करेंगे वैसा ही, बस यहाँ पे सिक्के दे रखे हैं। पहले आप देखो टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको, टोटल कॉइन्स, कुल सिक्के, कुल सिक्के क्यों दिए अभी पता चलेगा आपको, कुल सिक्के, तो कुल सिक्के दिए हैं आपको 160, है ना। अब ये बताओ मैं पहले कौन सा मानूं, देखो 1 रुपए वाले कॉइन्स का मेरे पास कोई हिंट भी नहीं है ना कि 1 रुपए वाले की नंबर क्या होगी, लेकिन 2 रुपए वाले की नंबर मुझे पता है कि 2 रुपए वाला जो है ना वो 5 रुपए का 3 टाइम्स है। तो अगर 5 रुपए का 3 टाइम्स है 2 रुपए वाला, तो छोटा क्या हुआ, मतलब कम क्या हुआ, कहने वाला देखो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो 3 गुनी है, तो मतलब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कम है, तभी तो 2 रुपए वाले उसकी 3 गुनी है। तो पहले आप 5 रुपए वाला मानोगे, सबसे कम वाला मानते हैं। लेट दी नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, मतलब माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, मान ले सिक्कों की संख्या, तो लो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये मैंने मान लिया x। ठीक, अगर 5 रुपए वाले x हैं तो सीधा बताना, लेट नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अब ये मानेंगे नहीं, 2 रुपए वाले तो ऑटोमेटिक आएंगे। जो 2 रुपए कॉइन्स हैं, रुपए 2 के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो देखो 5 रुपए वाले की 3 गुनी है ना, ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ₹5 कॉइन्स, इससे 3 गुनी है, मतलब 2 रुपए वाले हो जाएंगे 3x सिक्के। देखो 5 रुपए वाला x माना, 2 रुपए वाला 3 गुना है, 3x मान लिया। अब बात आती है 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपए वाले सिक्कों का हिंट नहीं दिया, तो अब लिखते हैं, देखो जरा, द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, वही कि रुपए 1 के सिक्कों की संख्या। अब जरा देखना यहां ये काम आएगा, कुल सिक्के 160 है ना, तो अगर 160 सिक्कों में से मैं 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले घटा दूं तो कितने वाले बच जाएंगे, 1 रुपए वाले ही तो बचेंगे। देखो भाई 3 टाइप के सिक्के हैं कुल, कौन कौन से, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले। तो अगर मैं 160 में से कुल सिक्कों में से 5 रुपए और 2 रुपए वाले हटा दूं, मतलब घटा दूं, तो 1 रुपए वाले ही तो बचेगा। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 160 कुल सिक्कों में से घटा देंगे आप x और 3x को जोड़ के, समझ में आई बात। 160 माइनस 4x। अब कैसे, सिंपल सी बात है, मान लो मैं 160 में मैं कहता हूं कि आपके पास 10 सिक्के हैं कुल, ठीक, और 1 रुपए वाले हैं आपके पास 2, तो 1 रुपए वाले मान लो, 2 रुपए वाले हैं आपके पास 2 और 5 रुपए वाले हैं आपके पास 3, तो 1 रुपए वाले कितने बचेंगे, तो आपको जब पता है कुल 10 सिक्के हैं, तो 2 रुपए वाले इतने हो गए, 3 वाले इतने हो गए, 10 में से 5 ही हो गए, तो 5 ही सिक्के तो बचे 1 रुपए वाले। तो कैसे निकाला, टोटल कॉइन्स में से इन दोनों कॉइन्स को घटा देंगे, तो वही यहां किया, तो 1 रुपए वाले कॉइन्स की संख्या आ गई। ठीक है, 1 रुपए वाले। अब देखो फिर वही वाली बात, मुझे तरह ये बताना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, वहां पर भी यही काम किया था हमने वहां पे 4 लाख रुपए दिया था, यहाँ पे हमें 300 रुपए दिया है। लेकिन जरा ये बताओ ये 300 रुपए आएंगे कैसे, ये तो सिक्कों की संख्या है ना, तो इन सिक्कों से जितने रुपए बनेंगे, इन सिक्कों से जितने रुपए बनेंगे और इन सिक्कों से जितने रुपए बनेंगे, तीनों सिक्कों से मिलाकर बने रुपयों की संख्या ही तो 300 है। जैसे वहां पर तीनों नोटों से मिलाकर बने रुपयों की संख्या 4 लाख थी ना, यहाँ पर 300 है, कैसे निकलेगा। तो वही वाला लॉजिक भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं कुल, तो 5 भाई 50 रुपए है, तो कुल मिला के इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जितने रुपए वाले कॉइन्स है और जितने वो कॉइन्स है, तो वही वाला, तो x गुणा 5 ऐसे होगा, जमा 3x गुणा 2 रुपए वाले सिक्के हैं, जमा 1 गुणा 160 माइनस 4x, ऐसी तो होता है, जितने का सिक्का है उससे गुणा कर देंगे जितने सिक्के हैं,
ये आपका 5x हो गया, ये 3 दूनी 6x हो गया, और 1 की गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा 160 माइनस 4x बराबर 300। सोल्व करो तो 5 6 11, 11 में से 4 गया 7x, और उधर जाके ये 300 में से 160 घट जाएगा, ये उधर जाएगा ना, ये तो इधर x वाले इधर रहेंगे, 160 उधर जाके घट जाएगा। 7x इज इक्वल टू क्या बचा 140 बचा, और x निकालोगे तो 140 बटा 7 तो 20 बच गया। x का मान क्या है आपका 20। तो x अगर 20 आ गया तो क्या आप निकाल नहीं दोगे इजीली, x 20 है तो आप सीधे लिखोगे कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, सॉरी नोट नहीं कोइंस, मतलब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, हिंदी में लिख लोगे ना यही लाइन 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा, x की जगह x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 हो गए। 2 रुपए वाले फिर वही 3 गुना x की जगह वैल्यू x की, तो 3 गुना 20 60 हो गए सिक्के, और 1 रुपए वाले तो 160 में से घटा दोगे आप क्या यहाँ पर x की वैल्यू भरकर, 4 गुना x क्या है 20, तो 160 में से 80 घटेगा तो 80 सिक्के ये है, 60 ये है, 20 ये है, बस खत्म। तो सिंपल पिछले जैसे ही था, वहां पे नोट्स थे यहाँ पे सिक्के थे, बस वहां पे रेशो दिया हुआ था, यहाँ पर हमें दोनों में रिलेशन दिया हुआ था सिक्कों का, तो कर लेना ये भी 15 क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। मतलब क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजर जो है ऐसे कंपटीशन का, उसने डिसाइड किया कि जो विनर होगा उसको तो ₹100 मिलेंगे, और जो विनर नहीं है, जो जिसने खाली पार्टिसिपेट किया है, उसको 25 रुपीज प्राइज मिलेगा। अब क्या यही हिंदी में लिखा है कि निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। ठीक, अब मुझसे बोल रहा है कि द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, मतलब कुल यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 है कुल राशि 3000 रुपए है, तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। विनर्स कितने थे, अगर पार्टिसिपेंट 63 थे, कुल 63 आदमियों ने भाग लिया, तो 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो विजेताओं की संख्या बतानी है, तो वही मानेंगे हम कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, मतलब माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या क्या है x, मान लिया। अब चलो ये बताओ, पहले ऊपर लिख दो जरा, टोटल कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट मतलब कुल प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी लिख दो क्या, कुल प्रतिभागी 63 है। अब अगर विनर्स x हैं तो नॉन विनर्स कितने हैं, मतलब जो जीते नहीं हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नॉट विनिंग, मतलब पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन, पूरा शुरू से लिख देता हूं, ऐसे ऐसे लिखोगे आप कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन, मतलब वो प्रतिभागी जो जीते नहीं हैं उनकी संख्या, मतलब प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या जो विजेता नहीं है। अब जरा एक बात बताओ, 63 तो कुल है, 63 कुल है, ये लिख देना आप क्वेश्चन में ऊपर सबसे पहले, 63 तो कुल है, विजेता x है तो कितने नहीं जीते, 63 माइनस x, सिंपल सी बात है भाई, एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर मान ले मैं कहता हूं 50 आदमी गए, 10 जीते तो कितने नहीं जीते, तो 50 में से 10 घटा दिया, 40 नहीं जीते, तो वही यहां करेंगे 63 में से x घटा देंगे आप। ठीक, अब देखिए, अब हमें जो दिया है, क्या दिया है कि 3000 रुपए बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3000 रुपए बांटे गए हैं प्रश्नानुसार। ये 3000 रुपए कैसे बांटे गए, ये बात बताओ, जितने विजेताओं को मिले प्लस में जितने नहीं जीतने वालों को मिले, कुल मिलाकर 3000 रुपए तो है, क्योंकि देखो कुल 3000 रुपए बांटे गए हैं, और सभी में बांटे गए हैं ना, विजेता को भी मिल रहे हैं 100 रुपए और नहीं जीतने वालों को भी 25 रुपए मिल रहे हैं, तो जीतने वाले और नहीं जीतने वाले को मिलाकर जो रुपए आएंगे वो 3000 ही तो आएगा, वही तो ये 3000 किसके बराबर है, जितने रुपए जीते हैं और जितने नहीं जीते उतने जितने मिले हैं। कहने का मतलब एक सीधी सी बात है कि 25 रुपए तो ना जीतने वालों को मिले
100 रुपए जीतने वालों को मिले और कुल मिलाए कितने आए? 3000। तो अब देखो जरा, x लोग जीते थे तो x लोगों को कितने रुपए मिलेंगे? 100x। सिंपल है ना भाई, x लोग जीते और जीतने वाले को 100 रुपए मिल रहे हैं तो 100 गुना x हो गया, जमा नहीं जीतने वाले कितने बचे अब? 63 माइनस x। और कितने मिल रहे हैं नहीं जीतने वाले को? 25 रुपए। तो 25 गुना 63 माइनस x, यही तो हो गया। बात समझ में नहीं? 3000 रुपए कैसे आए? जीतने वालों को इतने मिले, ना जीतने वालों को इतने मिले और कुल मिलाकर 3000 हो गए। बस अब देखो 100x ऐसे का ऐसे 25 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 दिया 75, 7 हासिल 25 का 150, 1500, मतलब 1575 आ गया आपका, और माइनस में 25x। अब देखो जरा x की वैल्यू निकालें, 100x में से 25x गया तो 75x, और ये 3000 में से आपका इधर आके घट जाएगा 1575। तो 75x बराबर 3000 में से 1575 गया तो आपका हो गया 1425। यही बार 1425 75 1500, हाँ ठीक है। और x निकालोगे आप तो 1425 बटा 75, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 17, तो 25 छिका 150, 25 सते 175, 57 आ गया x का मान आपके। फिर काटोगे तो 19 आ गया। तो x इज इक्वल टू 19। तो नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गए आपके? नंबर ऑफ विनर्स, विजेताओं की संख्या, मेरे से यही तो पूछी थी, तो विजेताओं की संख्या होगी आपके 19। बस खत्म। 19 आदमी जीते और बाकी जो बच्चे वो नहीं जीते थे, हमें सिर्फ विजेताओं की संख्या बतानी थी तो 19 आ गई। खत्म हो गई प्रश्नावली।